हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुमित। आज मैं आपको बताऊंगा पाम ऑयल आप इंडोनेशिया से कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, पाम ऑयल की इंडिया में बहुत डिमांड है। खाने में डिमांड है, खाने के तेल में, आप कॉस्मेटिक में डिमांड है। बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं, हर्बल मेडिसिन, औषधि जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, बहुत सारे एलोपैथिक दवाई होती है, उसमें पाम ऑयल काफ़ी यूज़ होता है। पाम ऑयल के प्रकार कौन से हैं, पहले वो सुनिए। क्रूड पाम ऑयल, जो साफ़ नहीं है, कच्चा पाम ऑयल है। आरबीडी पाम ऑयल, पामोलिन भी बोलते हैं इसको दोस्तों। आरबीडी का मतलब रिफाइंड, ब्लीच्ड, डीऑर्गेनाइज्ड। तो ये जो आरबीडी पामोलिन ऑयल है, ये इंडिया में बहुत यूज़ होता है खाने में। आरबीडी, आर फॉर रिफाइंड, बी फॉर ब्लीच, डी फॉर डीऑर्गेनाइज्ड। रिफाइंड मतलब उसको साफ कर दें, ब्लीच मतलब उसके अंदर से कोई कलर है क्रूड में से, तो उसको साफ करना। और डीऑर्गेनाइज्ड मतलब ऑर्डराइज मतलब उसके अंदर कोई भी जो स्मेल है उसको हटाना। तो आरबीडी पाम ऑयल की इंडिया में जो खाने के तेल में काफ़ी यूज़ होता है। पाम कर्नल ऑयल, अब इंडोनेशिया में दोस्तों, इसको इंडोनेशिया से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। पाम ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं इंडोनेशिया से। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आप इंडोनेशिया से इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि खाने का तेल है, आप सी पोर्ट से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर थोड़ा कर रहे हो तो बाय एयर भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जो पोर्ट हैं जहाँ से ये एक्सपोर्ट होता है इंडोनेशिया से, वो पोर्ट हैं जकार्ता और सुरबाया पोर्ट, बड़े पोर्ट हैं। और इंडिया में जिस पे इंपोर्ट होता है वो है जेएनपीटी, मुंद्रा और चेन्नई। ये बड़े कंटेनर में आता है। थोड़ा लेना हो, स्मॉल से स्टार्ट करना हो, तो बाय आप एयर कार्गो से भी कर सकते हैं। तो मेन जो इनके पोर्ट हैं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं बहुत कम पैसे से ये काम शुरू करना, तो आप मुझसे बात करिए। देखिए कहाँ कहाँ प्रॉफिट है इसका। एडिबल ऑयल सप्लाई, खाने के तेल में, बिस्कुट स्नैक्स की फैक्ट्री में, नमकीन में, सोप्स इंडस्ट्रीज़ में बहुत यूज़ होता है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में बहुत यूज़ होता है। साबुन बनाने में इसका काफ़ी यूज़ होता है। इंडोनेशिया से जो पाम ऑयल एक्सपोर्ट होता है, मतलब जो इंपोर्ट होता है इंडिया में, उसके क्रूड पाम ऑयल का जो HSN कोड है 15111000। आरबीडी पाम ऑयल जो खाने के लिए यूज होता है 15119020। और पाम कर्नल ऑयल होता है, उसका HSN कोड होता है 15132110। आप इंडोनेशिया के सुमात्रा से, कैलिमंतान से, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे पाम ऑयल के बहुत सारे फील्ड हैं, फार्मिंग होती है, सुमात्रा और कैलिमंतम। अब आप इंपोर्ट कर सकते हैं और कंटेनर में इंपोर्ट कर सकते हैं। फ्लैक्सी टैंक होते हैं, उसमें आप कर सकते हैं। आप पोर्ट CIF है, FOB है, या इस तरह से टर्म एंड कंडीशन होती है। अब देखिए, मैंने आपको बताया सी पोर्ट्स बताया मैंने आपको। इंडोनेशिया में जकार्ता में एक पोर्ट है सी पोर्ट्स, तंजंग प्रियोक सी पोर्ट्स। दूसरा है पोर्ट ऑफ तंजंग प्राक, एक है तंजंग प्रियोक और एक है तंजंग प्रियाक। पोर्ट ऑफ बेलवान, ये सुमात्रा में है। पहले जो दो पोर्ट बताए वो मैंने आपको बताया जकार्ता, जो वहाँ की कैपिटल है। फोर्थ है पोर्ट ऑफ दुमई, जहाँ से पाम ऑयल इंडिया में आता है। पोर्ट ऑफ मैक्सार, पोर्ट ऑफ सीमारंग, पोर्ट ऑफ बैलिकापान, ये पोर्ट हैं इंडोनेशिया के। एयरपोर्ट से भी आप मंगवा सकते हैं। जुनांडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, कुलानामू इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, सोलिकारो हट्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, ये सारे बहुत एयरपोर्ट्स हैं जहाँ से आप मंगवा सकते हैं। पाम ऑयल जिन पोर्टों से आता है वो मैंने बताया, जो एरिया है जहाँ से पाम ऑयल है मैंने वो बताया है। अगर आप पाम ऑयल इंपोर्ट करना चाहते हैं तो बहुत कम पैसे से शुरू कर सकते हैं। आप बाय एयर से शुरू कर सकते हैं, और जब आपका यहाँ पे फील्ड बन जाए इंडिया में, कहाँ कहाँ पे आप सेल करेंगे, उसके बाद आप बल्क में मंगवाएं। अगर पाम ऑयल इंपोर्ट करना चाहते हैं इंडोनेशिया से लो कॉस्ट में, और आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो स्क्रीन के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं आपको बताऊँगा पाम ऑयल
इंडोनेशिया से कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं बहुत कम पैसे से, और एक मुनाफेदार बिजनेस कम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पाम ऑयल बहुत सी जगह यूज़ होता है, वर्सेटाइल है। तो स्क्रीन के नीचे नंबर जो फ्लैश हो रहा है डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं आपको बताऊंगा आप पाम ऑयल बहुत कम पैसे से इंडोनेशिया से इंडिया में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।